मॉर्निंग फ्रेंड्स, हेलो स्टैंडर्ड 2। हमने लास्ट लेक्चर में आपका जो चैप्टर है 4 अधिक बलवान कौन, उसका एक्सप्लेनेशंस देख चुके थे और एज वेल एज कई सारी एक्सरसाइज है वो भी डिस्कस की थी। आज जो एक्सरसाइज छूट चुकी है उसको ही कंप्लीट करेंगे। यहाँ है वो हमारी एक्सरसाइज हमें कंटिन्यू करनी थी। हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? क्या क्वेश्चन है? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो इसका आंसर आएगा हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए जोर जोर से चलना आरंभ किया। धीरे धीरे उसने आंधी का रूप ले लिया जिससे पेड़ पौधे उखड़ने लगे। हमें पता है कि हवा है वो पहले धीरे धीरे चलने लगी और बाद में ज्यादा जोर से, और उसने अंत में आंधी का रूप ले लिया। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? तो हमें पता है सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपना जो टेम्परेचर था वो हाई कर दिया, यानी कि वो ज्यादा तपने लगा। इसलिए पृथ्वी और जो धरती पर लोग रहते थे वो उसके ताप से जलने लगे। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे? देखो यहाँ हमें में हमने जैसे क और ख में हवा और सूरज की ताकत को देखा, लेकिन यहाँ क्या है? ये सब तो ये पानी, बादल, पहाड़ और सर्दी, ये सब अपनी ताकत कैसे दिखाएंगे? तो पानी है वो प्रलय ला सकता है, वो हमें पता है। बादल क्या करेगा? बादल गर्जना करेंगे और खूब पानी बरसाएंगे। बादल ऐसा करेंगे। बादल क्या करेंगे अपनी ताकत दिखाने के लिए? और बारिश ज्यादा है वो पानी बरसाएंगे और गर्जना करेंगे। पहाड़ क्या करेंगे? पहाड़ अपनी चट्टाने गिराने लगेंगे। और अंत में सर्दी क्या करेगी? वो अत्यधिक है वो ठंड पैदा कर सकती है। पानी है वो प्रलय लाएगा। बादल है वो पानी को ज्यादा बरसाएंगे और गर्जना करेंगे। पहाड़ है वो अपनी जो चट्टानें होती है वो गिराएंगे। और जो सर्दी है वो अधिक मात्रा में ठंडी पैदा करेगी। आगे क्या है एक्सरसाइज? तो क्या होता? नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो देखो क्या है। तो क्या होता? मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता? और सोचो और बताओ क्या कहा है। देखो यहाँ हमें एक टास्क है वो दिया है। क्या टास्क है? हवा ने क्या कहा था कि चलो सूरज और हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए वो हवा और सूरज ने टास्क क्या रखा था कि जो आदमी है उसका कोट उतरवा देने का। लेकिन यहाँ हमें देखो नया टास्क दिया है। यदि हवा ये कहती कि मिट्टी में गड़े से इस तंबू को जो उखाड़ देता तो ज्यादा ताकतवर होगा, तो स्टोरी क्या होती? यानी कि स्टोरी का एंड क्या होता? आदमी ने तो क्या हुआ कि जो सबसे कोट उतरवा दिया। और यहाँ देखो स्टोरी को हमें थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा। तो क्या आएगा? ये भी आ सकता है हवा यदि ऐसा कहती कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। इस कहानी में हवा जीत जाती। क्यों जीत जाती? क्योंकि वहां तो क्या जो स्टोरी हमारी है ये उसमें तो ये सूरज जीत गया, लेकिन ये जो टास्क हो कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे, ये टास्क होता तो हवा डेफिनेटली जीत जाती। क्योंकि हवा के वेग से गड़े तंबू जल्दी उखड़ जाते हैं। सूरज अपने तपन से तंबू के रंग को उड़ा सकता था, परंतु खड्डे तंबू को वह गिरा नहीं सकता था।
अंततः हवा की जीत निश्चित थी। क्या है? हवा है। क्यों हवा जीत जाती? जैसा मैंने बताया, हवा है जो अपनी ताकत से जो खड्डा है उसमें से तंबू को निकाल सकती थी। सूरज है वो अपने टेम्परेचर से इस तंबू का सिर्फ रंग ही उड़ा सकता था। वो खड्डा है उसमें जो तंबू है उसको निकाल नहीं सकता था, इसलिए ये हवा है वो जीत जाती। यदि स्टोरी में ये टास्क होता तो डेफिनेटली जो जीत है वो हवा की ही होती। तो इस जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। आगे क्या है? शब्दों का खेल। ताजमहल, देखो रेड है जो कॉलम, उसमें क्या लिखा है? ताजमहल। यहाँ देखो ये लिखा है ताजमहल। क्या कहा है? यहाँ पर 6 शब्द है। देखो यहाँ कितने शब्द हैं? 6 शब्द है। ताज, महल, जम, हल, ताल और मल। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। क्या किया है इस एक्टिविटी में? यहाँ पहले ये फुल वर्ड ताजमहल, उसमें से कितने वर्ड फाइंड किए? 6, यानी कि 6 वर्ड्स। यहाँ देखो ताज फर्स्ट, सेकंड महल, थर्ड जम, फोर्थ हल, फिफ्थ ताल और 6th मल। यानी कि इस शब्द ताजमहल से कितने शब्द बनाए? 6 शब्द बनाए। हमें क्या करना है? एक वर्ड्स है हमारे लिए कमल ककड़ी। ये कोमल ककड़ी है, ये जो बॉक्स में है यहाँ। इससे हमें कितने शब्द बनाने हैं? 8 शब्द बनाने हैं। तो देखो ये 8 शब्द कौन से होंगे? पहला होगा कमल, फिर होगा ककड़ी, तीसरा मल, फोर्थ कड़ी, फिफ्थ कल, 6 मकड़ी, 7th लड़ी और 8 लकड़ी। हुआ पहला कमल, फिर ककड़ी, फिर मल, ये 2 शब्द, फिर क्या? मकड़ी, मकड़ी, देखा मकड़ी, फिर लड़ी, फिर लकड़ी और क्या? कल। कल हम कहते हैं ना कल, ऐसा कल। तो ये हमारे 8 शब्द बन गए। जिस तरह एक्सरसाइज में 6 शब्द बनाए, उसी तरह हमने इस कमल ककड़ी वर्ड से 8 शब्द। एक बार फिर रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनना। फर्स्ट कमल, सेकंड ककड़ी, थर्ड मल, फोर्थ कड़ी, फिफ्थ कल, 6th मकड़ी, 7th लड़ी और 8 लकड़ी। तो ये 8 वर्ड्स है वो बन गए। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज है शब्दों का खेल, वो कंप्लीट होती है। अब आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। एक के बदले दूसरा। क्या है नेक्स्ट एक्सरसाइज? एक के बदले दूसरा। क्या कहा है? बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे लिखे शब्दों की जगह तुम और कौन कौन से शब्द चुन सकती हो। यानी दैट इज वन टाइप ऑफ सिमिलर वर्ड। देखो बलवान यानी कि उसका दूसरा मीनिंग भी हम इन अदर वे कह सकते हैं ताकतवर। ऐसा हुआ तो अधिक की जगह अधिक है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ज्यादा। फायदा यानी कि मुनाफा। नमस्कार यानी कि नमस्ते। शरीर यानी कि तन। झगड़ा यानी कि लड़ाई और सर्दी यानी कि ठंडी। जैसा क्या किया हमने इस एक्सरसाइज में, बलवान की जगह हम ताकतवर है, बलवान है यानी कि कोई अधिक बल वाला हो वो, और ताकतवर वो उसका सिमिलर वर्ड भी हम इन वे कह सकते हैं, इन अनदर वे ये सिमिलर भी वर्ड हो सकता है बलवान और ताकतवर, क्योंकि ये 2 वर्ड्स है उसके मीनिंग एक ही होते हैं। हमें क्या करना, ये जो हमें जो 6 वर्ड दिए हैं उसके हमें भी ऐसे दूसरे वर्ड लिखने हैं। तो देखो
अधिक का होगा ज्यादा, फायदा का यानी मुनाफा, नमस्कार यानी कि नमस्ते, शरीर यानी कि तन, झगड़ा यानी कि लड़ाई, सर्दी यानी कि ठंड। ये हुए हमारे दूसरे वर्ड्स। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपको इस चैप्टर की PDF मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड और लर्न करना है। चैप्टर वो इजी है, स्टोरी भी इजी है और मज़ेदार है। सो टिल देन, गुड बाय।